ऑन करप्शन पर जब कोई चर्चा होती है तो हमारा सीना गर्व से फूलता है। लेकिन ये बात कागजों में नहीं रह जाए, इसका रिव्यू करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के नाते आपकी है कि राजस्थान में जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मैंने कहा, तो क्या ये सवाल पूछना, क्या उनसे ये बात कहना गलत है? यदि मैंने ये कहा कि यदि आप जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं तो इसी विधानसभा में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी पर कटाक्ष करना, बयान देना और सरकार को घेरने का काम मैंने मेरी तरफ से जितना किया। मुख्यमंत्री इतनी बार दिल्ली गए, मुख्यमंत्री जी जो है वो सौदागर मुख्यमंत्री है, ये जादूगर नहीं है। 452 बार झूठी घोषणाएं की। ये सब परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार का मामला सदन में लाने वाला मैं ही व्यक्ति था, स्थगन भी मैंने ही लगाया। तो मैंने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस पर जो आपकी छवि आप देश दुनिया में प्रचारित कर रहे हो गांधीवादी, क्या वो जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है? ये भी मैंने आगे कहा हुआ, मेरा बयान भी मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ है कि आप जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले मुख्यमंत्री, यदि हमको गर्व होगा यदि आप उस पर काम, लेकिन ये कागजों में बयान बनकर नहीं रह जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैंने ये भी कहा कि मैं छोटा हूं पर सलाह दे रहा हूं कि इस पर काम होना चाहिए। ठीक है जी, फिर क्या दिक्कत है वाजिब अली साहब? मैं तो आऊंगा अशोक जी आपके पास। जी 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 जी। वाजिब अली साहब, इन्होंने तो कटाक्ष किया था। शर्मा जी, अब तो देखिए, अब राजनीति में हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश के अच्छाई के लिए, जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करें। और कांग्रेस सरकार पिछले 13-14 महीने से इसी संकल्प के साथ काम कर रही है। और जहां अच्छा काम होता है वहां तारीफ करनी चाहिए। मुझे लगता है उसी के चलते लाहौटी जी ने जो योजनाएं वहां पे उनके क्षेत्र में मिली उन्हें, जिनकी वो मांग बहुत दिनों से कर रहे थे, तो तारीफ दिल से निकली है। दूसरी बात उनका कि आपकी छवि गांधीवादी है, जीरो टॉलरेंस वाली छवि है, तो छवि तो पहले से है और वो छवि प्रचार से नहीं, वो छवि काम से बनी है। हाँ, अगर कहीं कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए भी पार्टी उनको स्वीकार करती है और आने वाले वक्त में इसी जीरो टॉलरेंस और विकास की बेसिस पे ही काम आगे भी होगा। तो मुझे लगता है कि ये तो जब पार्टी विपक्ष में है, विरोध में है, तो वो अपना विरोध करना भी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। और उसी के चलते अक्सर आप अपनी विधानसभा में भी देखा होगा, जब भी कोई बहस होती है, जब वो कोटा वाले मामले अक्सर विपक्ष जो है वॉकआउट कर जाता है, तो वो जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तो उसी के चलते अब ये बयानबाजी दोबारा से आ रही है। पर मुझे लगता है अब जो उनके बयान थे वो वो दिल से निकले थे और वो कामों को देखते हुए और जो एक अच्छा प्रशासन जनता को मिल रहा है उसके देखते हुए निकले थे, और वो सही भी है। बयान तो मेरा था, इसलिए मैं ही बता सकता हूं कि वो बयान दिल से निकले थे या कटाक्ष। ये कैसे तय हो कि कटाक्ष था या दिल से? लेकिन एक काम करते हैं वो बयान सुनते हैं आपका अशोक लाहौटी साहब, आप भी सुन लीजिए, हम भी सुन लेते हैं, दर्शक भी सुन लें, तो बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि ये कटाक्ष था या दिल से निकली हुई बात थी। मेरे पीसीआर सहयोगी सुनाएंगे आपका बयान जो आपने कहा था उस वक्त। और जब कोई कहता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गांधीवादी है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है, तो बड़ी खुशी होती है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जब कोई कहता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री